तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चिंजी को बचाने के लिए ज़ाओचिन ने खून की नदियां बहा दी। लाशों की ढेर लगाते हुए उसने यांगजिन के महान कल्टीवेटर टाओरेन को भी निस्तानाबूद कर दिया, जिसके बाद वो शेनलान अकेडमी के मिशन को पूरा करने के लिए डेथ फॉरबिडन लैंड में पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई हेवन डिफायर से। उससे बात करके ज़ाओचिन को पता चला कि वो खुद भी एक हेवन डिफायर है, यानी कि उसका शरीर तो मर चुका था मगर दिल अभी तक जिंदा है। अब उसी केव से आजाद होने के लिए लिनजाई ने अपने साथियों को मार दिया और उसका इल्जाम लगा दिया ज़ाओचिन पर। साथ ही लिन फैमिली ज़ाओचिन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर ज़ाओचिन ने पिपीलोंग ड्रैगन की मदद से सच्चाई सबके सामने ला के रख दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेनलान अकेडमी का अरीना दिखाया गया, जहां पर सभी लोग ज़ाओचिन के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। वो कहने लगे कि हमारे हीरो पर न जाने कितने सारे इल्जाम लगाए गए, जबकि वो बेकसूर था, इसलिए जब तक ये लिनजाई मारा नहीं जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उतने में ज़ाओचिन नकली खून अपने चेहरे पर लगा के वहाँ पर पहुँच गया। सभी लोग ज़ाओचिन को वहाँ देख कर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन सभी को अभी तक यही लग रहा था कि ज़ाओचिन मारा गया। केजिन भी कंफ्यूज होकर ज़ाओचिन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये बंदा क्या करेगा। वहीं पर शेनलान अकेडमी के मास्टर्स को पता था कि ज़ाओचिन यहाँ पर एक नया मसला खड़ा करने आया है। वो अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए लिनजाई को और ज्यादा जलील करेगा। और उतने में ज़ाओचिन केजिन के सामने पहुँच गया। वो उसे इस तरह से देख रहा था मानो उसकी कोई खोई हुई चीज उसे वापस मिल गई, जिसके बाद ज़ाओचिन ने सीधे जाकर केजिन को अपने गले लगा लिया। अब ये देखकर सबसे बड़ा झटका लग गया था लिनजाई को, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इन दोनों की आपस में जरा भी नहीं जमती। वहीं पर लोग काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगे कि ज़ाओचिन तो बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही मास्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़ाओचिन केजिन को इतने कसके क्यों पकड़ रहा है। वहीं पर केजिन उसकी बाहों में आकर थोड़ी सी झटपटाने लगी और फिर उसी वक्त ज़ाओचिन ने अपनी नौटंकी की शुरुआत कर दी। वो इमोशनल होकर कहने लगा कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा बच गई। पता है तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था, मुझे हर रोज तुम्हारी मौत के डरावने सपने आया करते। साथ ही उस सपने में कियान लॉन्ग और हमारे दूसरे सभी साथी मुझ पर ही ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ जो हमारे साथियों को बचा नहीं पाया। वहीं पर केजिन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए खुद को रोक रही थी ताकि वो ज़ाओचिन की पिटाई न कर दे। उसके बर्दाश्त की लिमिट अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और उतने में उसे लोगों की बातें सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि इन दोनों के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। बेचारे ज़ाओचिन पर लिन फैमिली के सभी पावरफुल मास्टर्स ने अटैक किए होंगे। अभी तक ज़ाओचिन का जिंदा बचना हेवन का कर्म है। ज़ाओचिन जैसा महान वॉरियर तो हमने आज तक नहीं देखा था। लिनजाई ने उसके सभी साथियों को मारकर उनका इल्जाम ज़ाओचिन पर लगा दिया, लेकिन फिर भी ज़ाओचिन खुद की परवाह किए बिना ही यहाँ वापिस आया। वहीं पर कुछ लोग फेरी केजिन की भी तारीफ कर रहे थे। वो कहने लगे कि केजिन भी अपने साथियों को बचाने में फेल हो गई, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। और तभी एक बंदी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि ज़ाओचिन और केजिन हमारे हीरोज हैं। इन्होंने अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और फिर इन दोनों के लिए सभी लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। वो कह रहे थे कि ज़ाओचिन और केजिन ही हमारे असली हीरोज हैं। वहीं पर ज़ाओचिन इस ड्रामे को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहता था, इसलिए उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो केजिन के कपड़ों से ही अपनी नाक पोंछ रहा था, जिससे तो केजिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं पर पिपीलोंग कह रहा था, ओहो यहाँ पर तो मौसम बन गया बॉस, हमारे ज़ाओचिन के पास ऐसी बढ़िया वाली एक्टिंग स्किल्स होगी, ये तो मुझे कभी लगा ही नहीं था। इधर ये लोग कह रहे थे कि फेरी केजिन हम जानते हैं कि आपका दिल पूरी तरह से टूट गया, अगर आपको रोकर अपना दिल हल्का करना है तो आप कर सकती हो, रोने से आपको काफी बेहतर फील होगा। इसलिए केजिन ज़ाओचिन को दुरपुश करते हुए अपने मगरमच्छ के आंसुओं को जमा करने लगी। ये बंदे इमोशंस की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ाओचिन की नौटंकी की वजह से उसे भी आंसू बहाने पड़ गए। वो अपने दोस्तों को याद करते हुए कहने लगी कि उस केव में जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा गलत था, मगर जब ये लिनजाई मारा जाएगा तभी जाकर तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। हम जरूर से हमारे दोस्तों का रिवेंज लेंगे। ये सुनते साथ ही लिनजाई जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा, वाह क्या ही प्यारी जोड़ी है, एक तो आंसू बहा रहा और दूसरी है कि बदला लेने की झूठी कस्में खा रही। जो सुनते साथ ही ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि लिनजाई तू खुद मौत के दरवाजे पर है, मगर फिर भी तू हमें बदनाम कर रहा। जिस पर लिनजाई कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम इस जंग में जीत चुके हो, लेकिन तुम ये बात भूल गए कि ये एक पब्लिक ट्रायल है। तुम्हें तो
पता ही होगा मेरी लिन फैमिली के एल्डर्स अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं, और जब तक वो यहाँ नहीं आते तुम में से कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुमने ऐसा सोचने की जरूरत भी की तो मेरी लिन फैमिली सब कुछ तबाह कर देगी। उतने में ही मास्टर ओयांग अपनी जगह से उठते हुए कहने लगे कि तुम्हारे अंकल आज न कल यहाँ पर आ ही जाएंगे और उस वक्त तुमने किए हुए हर एक गुनाह की तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तब तक तुम्हें हमारे कारावास में मेहमान बन के रहना पड़ेगा। जिसके बाद लिनजाई को सीधे प्रिजन की तरफ ले जाया गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेंजी को देख पाते हैं, जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। इस बच्ची ने अपना पूरा ध्यान बस प्रैक्टिस में लगा दिया था ताकि वो जल्दी से पावरफुल बन जाए। भली वो एज में छोटी हो लेकिन उसकी मूव काफी ज्यादा एलिगेंट थी। और उतने में ज़ाओजिन वहाँ पर आ जाता है। उसने देखा कि चेंजी प्रैक्टिस कर करके थक चुकी है। वो सोचता है कि मैं तो बस 1 महीने के लिए यहाँ से दूर गया था और इस 1 ही महीने में इस बच्ची ने खुद को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि चेंजी कल्टीवेशन में इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और उतने में ही चेंजी ने ज़ाओजिन को देख लिया। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर ज़ाओजिन भी बड़े ही प्यार से उसका लाड़ करने लगा। वो कहती, सीनियर मैं जानती हूँ उस लिनजाई की वजह से आप पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन जब मैं पावरफुल बनूंगी तब किसी में इतना दम नहीं होगा कि वो आप पर उंगली उठाए। तो ज़ाओजिन हंसते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जब मेरी नन्ही परी पावरफुल बनेगी। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वांग पहुँच गई। ज़ाओजिन को पता था कि वांग यहाँ पर क्यों आई है, इसलिए वो दोनों चेंजी से दूर अकेले में बात करने चले गए। ज़ाओजिन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने भाई qianlong के बारे में जानना चाहती हो। जिस पर वांग कह रही थी कि उस केव में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे सब बताओ। उस लिनजाई ने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया था ये सब मैं सुनना चाहती हूँ। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि प्लीज ऐसी बातें ना करो, ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या मेरे भाई ने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? तो ज़ाओजिन कहता है कि हाँ तुम उसकी सिस्टर हो इसलिए तुम्हें सारी सच्चाई जानने का अधिकार है। जिसके बाद ज़ाओजिन ने उस डेथ फॉरबिडन लैंड में मौजूद केव में जो कुछ भी हुआ वो वांग को बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि हमें तो बस हेवन डिफायर का डर था, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिनजाई हमें धोखा देगा। उस बंदे के नापाक इरादों को कोई भी समझ नहीं पाया। उसने अचानक से ही हम पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। अब ज़ाओजिन वांग को ये सारी कहानी बता ही रहा था कि इसी दरमियान हमें शेनलान अकेडमी के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनजाई को कैद करके रखा था। और उतने में ही लिन फैमिली के एल्डर की वहाँ पर एंट्री हो गई। लिनजाई तो अपने अंकल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसका अंकल उससे कह रहा था चलो अब यहाँ से बाहर निकलने का वक्त हो चुका है। जिस पर लिनजाई कह रहा था अंकल क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि शेनलान अकेडमी के लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे? तो उसका अंकल उसे बताने लगा कि मैंने सिटी ऑफ फ्रीडम के कई सारे पावरफुल मास्टर्स के साथ बात की है और उनमें से कोई भी हमारे लिन फैमिली से पंगे लेना नहीं चाहता। इनफैक्ट वो सभी लोग हमारे लिन फैमिली के सपोर्ट में हैं। तो भला ये अकेली शेनलान अकेडमी हमारा क्या ही उखाड़ लेगी। जो सुनते साथ ही लिनजाई स्माइल करने लगा। उसे लग रहा था कि वो ज़ाओजिन के हाथ से बच निकला है और अब ये दोनों सीधे अपनी सिटी की तरफ रवाना हो गए। मगर यहाँ पर लिनजाई के गले पर एक मार्क था। वेल ये मार्क सेटअप किया है केजिन ने ताकि वो लिनजाई की हर एक चाल पर नजर रख पाए। उस मार्क के ग्लो होते ही उसे पता चल गया था कि लिनजाई वहाँ से भाग निकला। वहीं पर ज़ाओजिन ने वांग को उस केव में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया। वो कह रहा था कि लिन फैमिली मुझे खत्म करने के लिए बेकरार थी, लेकिन मैंने उनका हर एक प्लान फेल कर दिया। खैर अब सब कुछ सेटल हो चुका है। लिनजाई को जब पनिशमेंट मिलेगी तब मेरे दोस्त qianlong का बदला भी पूरा हो जाएगा। तब शायद तुम्हारे दिल को भी सुकून मिले कि तुम्हारे भाई qianlong का बदला पूरा हो गया। हालांकि वांग को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कहती ज़ाओजिन लिन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि वो लिनजाई को यहाँ पर मरने देगी? लिन फैमिली तो 10 ग्रेट कल्टीवेशन क्लैन में से एक है। वो लोग यकीनन अपने सारे रिसोर्सेज का यूज करके लिनजाई को बचाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर से लिनजाई का अंकल लिन जीशु 5वीं रैंकिंग का सुप्रीम मास्टर है। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि वो जीशु चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लिनजाई को बचा नहीं पाएगा। देखो हम लोग तो लिनजाई को मारना चाहते हैं, लेकिन एक पर्सन तो हमसे भी ज्यादा उसे मारने के लिए बेसब्र है। काफी दिनों से उस पर्सन ने कोई हरकत नहीं की। मेरे ख्याल से वो जीशु पर ध्यान रख रही होगी। उसे बस सही मौके की तलाश है ताकि वो लिनजाई को एलिमिनेट कर पाए। क्यों मैंने सही कहा ना फेरी केजिन? और उतने में केजिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। दरअसल ज़ाओजिन जानता था कि केजिन चुपके से उनकी बातें सुन रही है। वो कहने लगी कि इतने दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी थी। मैंने चारों अकेडमीज के टॉप मास्टर से बात की। अगर लिन जीशु लिनजाई को बचा भी ले तो भी वो लोग लिनजाई को नहीं छोड़ने वाले। वो सभी लोग अपने मरे हुए
डिसाइपल्स का बदला लेना चाहते हैं। जिस पर वांग कहने लगी कि लिन जीशु तो 5वीं रैंकिंग का मास्टर है, क्या वाकई हम उसे रोक पाएंगे? तो केजिन उससे कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऑलरेडी एक बार लिन जीशु से मिल चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके खिलाफ जीत जाएंगे। दरअसल वो बंदा कई सारे मास्टर्स को रिश्वत दे रहा था ताकि वो सब लोग मिलकर लिन जाए की साइड ले। फिलहाल तो लिन जीशु ने शेनलान अकेडमी को ये बताया कि वो लिन जाए को अपने आखिरी कर्तव्य पूरे करने के लिए फैमिली में वापस ले जा रहा, और जैसे उसका काम पूरा हो जाए वो लिनजाए को लेकर यहाँ पर दोबारा से वापस आएंगे। लेकिन हम तो ये अच्छे से जानते हैं कि ये बस लिन जीशु का एक बहाना है ताकि वो लिनजाए को बचा सके। जिसके बाद केजिन तुरंत ही अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर इन दोनों से कहने लगी कि चलो अब लिनजाए का शिकार करने का वक्त आ चुका है, हमारे साथ ही हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी दोनों भी केजिन के पीछे रवाना हो गए। ये लोग ड्रैगन पर सवार होकर लिनजाए को फॉलो कर रहे थे। पिपीलोंग धीरे से ज़्याओचेन से कह रहा था कि तुम्हारी और इस लड़की की पुरानी दुश्मनी है और अब तो तुम उसके साथ मिशन पर जाके उसे एक मौका दे रही हो। जैसे लिनजाए मारा जाएगा हो सकता है कि ये चुड़ैल तुम पर भी अटैक करे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? जिस पर ज़्याओचेन कह रहा था मेरे भाई मेरे पास एक बेहतरीन सी आइडिया है, चलो इधर आ जाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसके बाद वो पिपीलोंग को धीरे से अपना प्लान बताने लगा। इधर केजिन समझ गई थी कि इन दोनों की कुछ तो खिचड़ी पक रही। वहीं पर पिपीलोंग कह रहा था अरे वाह तुम्हारा ये प्लान तो काफी ज्यादा शानदार है, मुझे तो ये बात पसंद आया। अगर उस चुड़ैल ने तुम पर अटैक किया तो हम ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसे हराने के बाद उसका लोटस प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए ताकि मैं बिना अपने पंखों का इस्तेमाल करे कहीं भी जा सकता हूँ। तो डील के अकॉर्डिंग लोटस प्लेटफॉर्म मेरा होगा और केजिन तुम्हारी होगी, फिर तो मेरा भाई उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पर केजिन ने भी इनकी बातें सुन ली थी। वो कहने लगी कि जैसा थर की मास्टर वैसा ही उसका ड्रैगन। अब थोड़ी देर में ये लोग लिन फैमिली के काफी करीब पहुंच चुके थे और उनके आने का एहसास लिनजाए को भी हो चुका। तभी चौथी रैंकिंग का मास्टर कांग उससे कह रहा था कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे मास्टर लिन जीशु के सामने इनकी औकात किसी कीड़े से कम नहीं होगी। इधर फेरी केजिन अपने साथियों को बताने लगी कि सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, लिनजाए के गुनाह माफी के काबिल नहीं और अब वो अपनी फैमिली की पावर का यूज करके पनिशमेंट से बचना चाहता। अगर वो बच के निकल गया तो फिर जस्टिस का क्या होगा, हम अपने मरे हुए साथियों को क्या जवाब देंगे? और इसीलिए हमें कुछ भी करके इस डीमन को खत्म करना होगा, वरना तो फिर हमारी कल्टीवेशन का क्या ही फायदा। एज अ कल्टीवेटर हमारा काम है इस दुनिया में जस्टिस को अपहोल्ड करना, तो आज हम वही करेंगे। वहीं पर वांग ने भी अपने मरे हुए भाई कियान लोंग से वादा किया कि वो आज लिनजाए को खत्म करके उसके भाई का बदला लेगी। इतना ही नहीं केजिन ने जमा किए हुए सभी लोग कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे फिर आज इंसाफ के लिए हमें खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और अब वो लोग चिल्लाते हुए लिन जीशु से कहने लगे कि लिनजाए को यही छोड़ दो, आज ये गुनहगार बच के भाग नहीं सकता। जिस पर लिन जीशु कहने लगा कि ये मेरी लिन फैमिली का इंटरनल मैटर है, इसमें तुम्हारे जैसे कीड़े इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। ये बुढ़ा तुम्हारे जैसे जवान लोगों को बेवजह बुली नहीं करना चाहता। जो सुनते साथ ही एक ड्रैगन नाइट ने अपने ड्रैगन फायर का यूज करते हुए लिन जीशु पर अटैक कर दिया। तो एल्डर कांग ने तुरंत ही बीच में जाकर अपने पाम अटैक का यूज करते हुए उस फायर अटैक को रोकना शुरू कर दिया, जिससे तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखकर पिपीलोंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्हारा एक ग्रैंडफादर अपनी पावर शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक छिपकली है। सालों मेरी ब्लड लाइन की पावर के सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। और इतना कहते साथ ही पिपीलोंग ने अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि दिखने में वाकई गजब की थी। और अब पिपीलोंग का माइटी फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। जैसे पिपीलोंग ने गुस्से में आकर लिन जीशु की ड्रैगन पर अपना प्रेशर रिलीज किया, वो ड्रैगन सीधे जाकर जमीन पर पटक जाता है, जो देख ज़ाओचेन भी अपने साथियों के साथ ड्रैगन से नीचे उतर गया। तो पिपीलोंग ड्रैगन की मदद से इन लोगों ने लिन जीशु को वहाँ से भागने से तो रोक लिया, मगर अब इन्हें लिन जीशु का मुकाबला करना होगा। सीनियर लिन फेंग चेक ही कर रहे थे कि आखिर ये लिन जीशु है कहाँ पर, और उतने में लिन जीशु ने वहाँ आकर लिन फेंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो सीनियर लिन फेंग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पुश हो गए। वहीं पर केजिन अपने साथियों से कहने लगे कि चलो मिलकर अटैक करेंगे, हम सबको प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेनी है। और अब इन सभी कल्टीवेटर्स ने मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए लिन जीशु पर चारों ओर से हमले कर दिए। हालांकि इतने सारे हमलों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी वो बंदा स्माइल कर रहा था, और अब उसने भी अपनी 5वीं रैंकिंग की पोस्टर शो कर दी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और अब उसी में से एक बहुत ही विशाल चट्टान सीधे इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसके चलते इन सभी कल्टीवेटर्स के अटैक उस चट्टान पर हिट होकर वहाँ पर एक
जोरदार ब्लास्ट हो गया। ये क्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि सभी लोग काफी तेजी के साथ पीछे पुश होने लगे। ज़ाओ चेन कहने लगा कि मानना पड़ेगा इस बंदे को 5वीं रैंकिंग का सुप्रीम मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। वहीं पर लिन ज़ीशु कहने लगा कि मैंने तुम सभी बच्चों को यहाँ से भागने के लिए बता दिया था, लेकिन तुम हो कि खुद ही मौत का सामना करने यहाँ चले आए। और उतने में इन लोगों ने अपने साथ लाए हुए ड्रैगन से लिन ज़ीशु पर अटैक कर दिया। चारों ओर से ड्रैगन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखते साथ ही लिन ज़ीशु ने गुस्से में आकर हवा में छलांग लगा दी। यहाँ पर उसने अपने एक ही थंडर पंच में एक ड्रैगन को जमीन पर ही ब्लास्ट कर दिया। वहीं पर दूसरे ड्रैगन के मुंह पर उसने एक जोरदार लात जड़ दी और अब वो अपना हेवनली पंच का यूज करते हुए बाकी के सभी ड्रैगन्स को एक ही झटके में निपटा चुका। ये सब देखकर ज़ाओ चेन और उसके साथियों के तो होश ही उड़ गए थे और अब लिन ज़ीशु ने सीधे जाकर उस ड्रैगन नाइट को दबोच लिया। वो कह रहा था कि ऐसे मामूली ड्रैगन लेकर तुमने मुझ पर अटैक करने की जुर्रत की है। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि तुम इस बुड्ढे के हाथ से लिनजाई को छीन पाओगे? और उतने में वहाँ पर अपने फिनिक्स पर सवार होकर फेंगशियांग की एंट्री हो गई। उसने वहाँ आते ही अपने फिनिक्स बर्ड का यूज करते हुए लिन ज़ीशु पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे लिन ज़ीशु घायल तो नहीं बस हल्का सा पीछे पुश हो गया। वो कह रहा था वाह क्या बात है, इन कीड़ों में एक और कीड़ा मरने के लिए शामिल हो गया। मुझे तो तुम सबको मसलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब ये दोनों ग्रुप से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। केजिन ने लिन ज़ीशु पर बहुत ही जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था, लेकिन वो बंदा बेंड होते हुए खुद को बचा लेता है और फिर उसने केजिन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। लेकिन जैसे ही केजिन पीछे पुश हुई, वहाँ पर ज़ाओ चेन आगे आ जाता है। उसने बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ लिन ज़ीशु पर अपनी थंडर सोर्ड से अटैक कर दिया, मगर लिन ज़ीशु ने उसे अपने एक हाथ से रोक लिया था और वहीं पर वो अपने दूसरे हाथ से केजिन के अटैक को भी होल्ड कर लेता है और फिर उसने केजिन का हाथ पकड़ लिया और वहीं पर ज़ाओ चेन का गला, जिसके बाद वो इन्हें घुमाते हुए काफी दूर पटक चुका था। इन दोनों ने तो सोचा भी नहीं था कि लिन ज़ीशु उनकी इस कदर धुलाई कर देगा। उसी वक्त लिन ज़ीशु अपने टाइगर पोस्चर को भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर हवा में छलांग लगाते हुए सीधा केजिन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा। केजिन तो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर उसी वक्त ज़ाओ चेन ने बीच में आकर अपने ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ड्रैगन हैंड ने लिन ज़ीशु के अटैक को वहीं पर दबोचते हुए सीधा उसे जमीन पर पटक दिया। तो इस तरह से लिन ज़ीशु का ये अटैक तो फेल हो गया। वहीं पर ज़ाओ चेन केजिन से कह रहा था कि मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? जिस पर केजिन कह रही थी कि इस बारे में तो हम मुकाबले के बाद बात करेंगे। और अब ये दोनों दोबारा से लिन ज़ीशु पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लिन ज़ीशु ने तो केजिन के पहले अटैक को डॉज कर दिया, लेकिन बाद में इन दोनों के मुसलसल होने वाले अटैक्स को रोकना लिन ज़ीशु के लिए मुश्किल हो गया। देखते ही देखते इन दोनों ने लिन ज़ीशु की वाट लगा दी। वो बंदा भी सरप्राइज था कि उसके जैसे सुप्रीम मास्टर पर इतने सारे अटैक हो रहे। वहीं पर पिपीलोंग, ज़ाओ चेन और केजिन की कंबाइन अटैक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि ये दोनों भले ही आग और पानी जैसे हैं, लेकिन अगर ये एक साथ मिल जाए तो तबाही मचा दे। इधर लिन ज़ीशु ने गुस्से में आकर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसके चलते केजिन काफी पीछे पुश हो गई थी और उसी वक्त लिन ज़ीशु ने उस पर एक पावरफुल पंच से अटैक कर दिया। केजिन अपनी एक शील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक रही थी और तभी ज़ाओ चेन इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिन ज़ीशु पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये तो केजिन की बस एक चाल थी। इधर पिपीलोंग कह रहा था कि मैं जानता ही था ये बंदी मेरे दोस्त को धोखा देगी। तो अब केजिन की इस चालबाजी की वजह से जो पंच उस पर हिट होने वाला था वो सीधे ज़ाओ चेन पर ही हिट हो गया, जिसके चलते ज़ाओ चेन बड़ी ही तेजी के साथ एक चट्टान पर जाकर पटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए केजिन ने सीधे जाकर लिन ज़ीशु के सीने पर एक वार कर दिया और ये कोई स्लैश अटैक ना होकर तलवार का कट था, जिसके चलते लिन ज़ीशु को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वहीं पर केजिन सेटिस्फाइड होकर कह रही थी कि चलो फाइनली असर होना शुरू हो गया। इधर लिन ज़ीशु ने देखा कि उसकी बॉडी से पॉइजनस ऑरा रिलीज हो रही है। वो कह रहा था ना, ये तुम्हारी सूंड का जहर तो नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो ये इतने जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे ऑलरेडी किसी ने पॉइजन दिया था। तो केजिन कहती कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैंने ही तुम्हें पॉइजन दिया था। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम कई सारी फैमिलीज को रिश्वत देने गए थे, तो उसी वक्त मैंने अपनी चाल चल दी। वेल यहाँ पर लिन ज़ीशु को अपनी मीटिंग याद आती है। उस मास्टर ने लिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हाँ बोला था, तो खुश होकर लिन ज़ीशु ने उसे सर्व की हुई वाइन पी ली। अब उसे क्या ही पता कि केजिन ने तो ऑलरेडी इस वाइन में पॉइजन मिला दिया है। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो गई। लिनजाई और लिनकांग लिन ज़ीशु को संभाल रहे थे
वहीं पर ज़ाओजिन काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर केजिन इतनी बदल कैसे गई। इतनी खतरनाक चाल की तो ज़ाओजिन को उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं पर लिन जीशु कहने लगा कि इस पॉइजन का ना ही कोई रंग है और ना ही कोई स्मेल, यानी कि तुमने मुझ पर ब्लड कॉर्प्स पॉइजन का यूज किया था, जो कि हमारे ब्लड एसेंस के साथ आसानी के साथ डिसॉल्व हो सकता है, और इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि किसी ने मुझे पॉइजन किया है। अब अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर लिनजाई तो फेरी केजिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्हारा तियांताई सेक तो बड़ी बड़ी राइचसनेस की बातें करता है, मगर तुम तो एक नंबर की बेशरम निकली। ऐसी घटिया चाल खेल कर तो तुमने अपनी औकात दिखा दी। अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो सब तुम्हारा मजाक बना देंगे। जिस पर केजिन जवाब देते हुए कहने लगी कि चालबाजी की बात की जाए तो मैं अभी भी तुमसे 2 कदम पीछे हूँ। वैसे तुम्हारी लिन फैमिली तो सालों से यही करती आ रही, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं। जो सुनते साथ ही लिनजाई गुस्से में उस पर हमला करने जाने ही वाला था, मगर लिन जीशु ने उसे रोक लिया। वो अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए केजिन से कह रहा था कि तुझे क्या लगा, ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं, मैं एक सुप्रीम मास्टर हूँ तो इस पॉइजन से भी निपट ही लूंगा। और अब उसकी एनर्जी का बड़ा ही खतरनाक फ्लो वहाँ पर बरसने लगता है। केजिन समझ गई थी कि इस बंदे ने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी। वहीं पर लिन जीशु कह रहा था कि मेरी लिन फैमिली कई सौ सालों से इस दुनिया को डोमिनेट करती आ रही, हम पर ऐसी फालतू ट्रिक्स का असर नहीं होगा। वो अब बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ केजिन पर एक भयानक पंच हिट कर चुका। केजिन को पता था कि ये लिन जीशु की सबसे पावरफुल मूव है, तो उसने भी अपनी गोल्डन मून ब्लेड का यूज करते हुए अपने सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म कर ली। वो शील्ड अपने फुल डिफेंसिव पावर के साथ उस पंच को तगड़ी टक्कर देने लगी। इन दोनों में हो रहे क्लैश को देखकर बाकी के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर केजिन अपना पूरा दम लगा रही थी कि वो जैसे तैसे इस पंच को डिस्ट्रॉय कर दे, और वहीं पर लिन जीशु उसे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र था। मगर थोड़ी देर में केजिन की पावर कम होने लगी और तभी हमें उसका वो इवल फॉर्म दिखाया जाता है। इसी फॉर्म की वजह से तो ज़ाओजिन की दुश्मन बन गई थी, और अब उस इवल फॉर्म ने केजिन की बॉडी का कंट्रोल गेन करते हुए लिन जीशु के पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि लिन जीशु एक बार फिर से उस पर अटैक करने पहुंच गया, और उतने में केजिन के सेकंड फॉर्म ने बड़ी तेजी के साथ बस अपने बेयर हैंड से उस बंदे के पंच को काउंटर करना शुरू कर दिया। इन दोनों में पावर्स की जबरदस्त बैटल चल रही थी, मगर फाइनली इसमें जीत हुई केजिन की। उसने लिन जीशु जैसे सुप्रीम मास्टर को पीछे की तरफ ढकेल दिया था, और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो लोग सरप्राइज थे कि आखिर केजिन के पास ये नया फॉर्म कहाँ से आया, जिसके बाद केजिन दोबारा से अपने असली फॉर्म में आ जाती है। ज़ाओजिन सोच रहा था कि इस बंदी ने 5वीं रैंकिंग वाले सुप्रीम मास्टर के फुल फोर्स के अटैक को आसानी के साथ झेल लिया। इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी बॉडी में आखिर सील्ड किसे किया गया था। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।